अपनी मानसिक अवस्था खो बैठेंगे और वो शासन प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। कितना सहेंगे सर बताइए ना। 17 साल हो गया, 44, 45, 55, 50 साल के हो गए हैं। 17 साल हम सरकार को दे दिए तो हमारे बुढ़ापे के लिए क्या दिया है उन्होंने? खंडन क्या करेंगे आप? मतलब आप रहेंगे कि खाली करेंगे? आचार संहिता यहाँ भी लागू है। न्याय के लिए जैसे श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट सकते हैं तो हम भी इस धरना स्थल पर नहीं करके करोगे? आप यहाँ से हटने का नोटिस आ गया भाई साहब। नहीं, हम तो हटेंगे नहीं सर। हमारी एक 2 सूत्री मांग है सर, छोटी सी मांग है। देख रहे हैं ये तमाम लोग हैं। ये छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ है। साय सरकार ने कहते हैं कि 15 नवंबर से धान खरीदी किया जाएगा। किसानों का ये सीजन है, पर जो धान खरीदते हैं जहां जिस मंडी में बेचते हैं उसे ऑनलाइन कंप्यूटर आगे भेजने का, चढ़ाने का तमाम अपडेट यही लोग कर रहे हैं। और ये सब यहाँ कई दिनों से डटे हुए हैं। और एक बड़ी बात एक रेखांकित कर दूं कि रायपुर दक्षिण में चुनाव होना है, उपचुनाव विधानसभा का, और यहाँ इन लोगों को अल्टीमेट दिया गया है कि आप धरना नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति चालू है। मैडम, आपके पास नोटिस आया था कि नहीं आया था? जी हाँ, हमको बुलवाया गया था नोटिस देने के लिए। फिर हम थोड़ा सा अपने बीच में मंत्रणा करने के लिए आए हैं। उसके पश्चात तुरंत यहाँ चस्पा करके चले गए हैं और चस्पा करके चले गए हैं। और उनका कहना है कि इस धरना स्थल को तत्काल खाली करिए, इसमें निर्माणाधीन कार्य करना है करके। और निर्माणाधीन कार्य यहाँ तो कोई टूटा फूटा है नहीं। इस ड्रोन में जबरदस्ती हमको यहाँ हटाने के लिए एक नया पैंतरा अपनाया जा रहा है, जबकि हमने उनको, आज हमारा 32वां दिन है अनिश्चितकालीन आंदोलन का। हमारे द्वारा उनको सूचना दे दी गई है अनिश्चितकालीन आंदोलन की। सूचना देने के पश्चात आज 32वां दिन में वो हमको हटाने का निर्देश जारी कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अन्याय है। हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमको अपना विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है। और किसी भी प्रकार से, चाहे मुद्रण लेखन हो, चाहे हम प्रिंट के माध्यम से हो, हम अपना विचार अभिव्यक्ति यहाँ स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। हमको भारतीय संविधान में अधिकार है, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसको दबाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से ये जो कल जो लेटर चस्पा किया गया है बिल्कुल गलत है। उन्होंने ही हमको अधिकार दिया है कि हम अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल करें, परंतु कल का ये जो उनका चस्पा जो है बिल्कुल गलत है। हम उसका खंडन। क्या करेंगे आप? मतलब आप रहेंगे कि खाली करेंगे? आचार संहिता यहाँ भी लागू है। हम यहाँ पे रहेंगे और यहाँ से हमको सरकार हटाना चाहती है तो उनका ही ये जो निर्धारित स्थान है वो हमको बता दे, हम कौन सी जगह में जाके हम हड़ताल करें अपनी मांगों को लेकर के। वो हमको समर्थन दिए तब तो हम 32 दिनों तक यहाँ हैं। उनके द्वारा समर्थन हुआ तब हम जल सत्याग्रह किए हैं। उनका समर्थन रहा है तभी हम जाके महारैली किए हैं। बिना उनके सहयोग के हम कैसे करेंगे? आपने सूचना दिया तब जाके सारे प्रदर्शन बराबर हमने सूचना दिया है और सूचना मिला है तभी पुलिस प्रशासन भी हमको सपोर्ट की है, हमारी सुरक्षा में वहाँ रही है, तैनात रही है। बिना सूचना के हम अवैधानिक तरीके से नहीं कर सकते, बिना उसके सलाह के नहीं करते। अच्छा, ये बताएं कितने दिन हो गए आप यहाँ बैठे हैं और कहाँ से आए? सर 32 दिन हो गए हम लोग यहाँ हड़ताल में तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं। हाँ सर, 32 दिन हो गए। क्या लगता है क्या कारण है कि आपकी बातें मांगी नहीं जा रही? पता नहीं सर, इतना हम महत्वपूर्ण शासन का काम करते हैं उसके बाद भी शासन हमारे ऊपर गौर नहीं कर रहा है। कोई कारण आपको लगता है कि उनको आवश्यकता नहीं पड़ रही है आप लोगों की? ऐसा तो नहीं, आवश्यकता तो है सर। आवश्यकता तो पूरा ऑनलाइन का काम रुका हुआ है, पंजीयन का कार्य बाधित है। किसान लोग बार बार हमको फोन करके पूछ रहे हैं कब आओगे सर, कब आओगे, काम करना है। क्या काम करते हैं आप उसमें? सर मंडी में सर हम धान खरीदी से संबंधित पूरा काम करते हैं। मैंने ऑपरेटिंग वाला काम, कंप्यूटर सिस्टम वाला? जी जी। कितना खरीदा गया, कितना बेचा गया, कितना है? हाँ, सब पूरा सब करते हैं सर। पूरा पंजीयन से संबंध से लेकर के फाइनलाइजेशन तक पूरा। क्या करोगे आप? यहाँ से हटने का नोटिस आ गया भाई साहब। नहीं, हम तो हटेंगे नहीं सर। हमारी एक 2 सूत्री मांग है सर, छोटी सी मांग है। शासन चाहे तो उसको पूरा कर सकता है, कोई बहुत बड़ी मांग तो है नहीं। मात्र हमको हमारा विभाग तय कर दे और हमारे जो 27% पिछला वेतनमान जो रुका हुआ है उसको में वृद्धि कर दे, बस 2 ही मांग है सर। ये बताएं, सरकार से बातचीत हुई आप लोगों की किसी से? सर अभी तक नहीं हुई है सर। विपक्ष से?
नहीं सर, विपक्ष से भी कोई बात नहीं हुई है। हम लोग का सर यहाँ 32 दिन हो गया और अभी तक कोई भी मतलब शासन की तरफ से कोई हमारा सूद नहीं लिया गया है। ऊपर से हमको धमकी मिल रहा है कि यहाँ से आप अपना धरना हटा दो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। किसने धमकी दिया? अभी पुलिस वाले लोग आए थे, कल नोटिस भी मिला है हम लोग को कि यहाँ से आप लोग का मतलब धरना आप लोग खाली करवा दो करके। तो सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, न्याय के लिए जैसे श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट सकते हैं, तो हम भी इस धरना स्थल पर नहीं करके हम जंगल झाड़ी कहीं पे हम अपना धरना स्थल करेंगे। हम अपनी मांगो 2 सूत्री जो मांग है उसको हम पूरा करवा के ही जाएंगे सर। हमको धरने कहीं भी करना पड़े हम करेंगे, चाहे वो जंगल हो, झाड़ी हो, तालाब हो, कहीं पर हो। मतलब आपका कहना है कि आचार संहिता लागू है तो वो जगह बता दे जहाँ हम धरना कर दे, जहाँ पर हम धरना कर दे। जी सर। तो ये बातें आपने कलेक्टर या किसी अधिकारी से बात करी? नहीं सर, हमारे प्रांतीय पदाधिकारी लोग कर गए थे सर कलेक्टर के पास में, तो बोले नहीं अनुमति नहीं लियो सर। जब अनुमति नहीं लिए थे तो 32 दिन कैसे चल गए हम लोग का आंदोलन? उसी टाइम में हमको बोल देना चाहिए कि आप लोग का आंदोलन जो है गलत तरीके से हो रहा है, तो इसका हम लोग वो करते विरोध करें। किसने कहा कि आंदोलन आपके गलत तरीके से हो रहा है? आपने बिना परमिशन के यहाँ बैठे? मैडम जी बताएंगे उनके बारे में। बताएं मैडम, क्या हम कल कलेक्ट्रेट गए थे। जैसे ही हमको यहाँ नोटिस मिला, हम एक आवेदन लेकर के कलेक्ट्रेट गए, तो कलेक्ट्रेट के बाबू हैं, उनका कहना था कि आपको क्या वैधानिक अनुमति है? बाबू ने पूछा आपको? हाँ जी हाँ। तो हमने कहा हमने आपके पास आवेदन दिया है, अभी तो आप ही बताएंगे आप हमको अनुमति 31 दिन में क्यों नहीं दिए? आज तो हमारा 32 दिन है भाई। 31 दिन में हमको भारतीय संविधान में हम लोग को मौलिक अधिकार है हड़ताल करने का। नाम है बाबू का? अब पहली बार तो हम मिले हैं कलेक्ट्रेट में, 17 नंबर में बैठते हैं। अच्छा। उनका कहना, वो तो आवेदन ले भी नहीं रहे थे। अब नए हैं, हम दूसरे जिला से आए, उनका नाम तो नहीं जानते, ले ही नहीं रहे थे हमारा आवेदन। फिर उनका कहना है कि आप कलेक्टर के पास जाइए। कलेक्टर के पास गए तो वो थे नहीं। अंतिम में उनका कहना था कि आप वहाँ पे जो बैठे हो वो अवैधानिक है। तो हमने कहा हमको 31 दिन हो गया आवेदन दिए, आप उसको वैधानिक कीजिए, हमको अनुमति दीजिए, हमको तो अधिकार है संविधान में हड़ताल करने का, सभा सम्मेलन करने का। अच्छा, ये बातें समझ लीजिए, तूता धरना स्थल है ना, इसीलिए यहाँ बनाया गया है कि आप अपनी बातें संवैधानिक ढंग से यहाँ के प्रदर्शित करें, अपनी बातें रख सकें। लेकिन आपका कहना है कि आपको अवैधानिक रूप से आप बैठी हैं। हाँ, उनका कहना है अवैधानिक, जबकि हमारा आवेदन जो है 18/9 को चला गया है। उस दिन से लेकर के आज 32वां दिन में उन्होंने। आपके पास पावती वगैरह है? जी हाँ, हमारे पास पावती है। बिना पावती के तो हम बैठ ही नहीं सकते सर, बिना पावती के हम बैठ ही नहीं सकते। उनका कहना है चलते रहिए, करते रहिए। वो हमको सहयोग भी दिए हैं, लेकिन कल कहते हैं सडनली कि आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, यहाँ निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन तो कहीं नहीं नजर है सर, ये नया नया ड्रोन बना है, देख लो, कहीं पे कोई टूटा फूटा नहीं है, कोई जर्जर नहीं है। जबरदस्त बात करें कि क्या बनाएंगे आप यहाँ निर्माणाधीन में, क्या बनाएंगे? हम उनसे बात किए तो उनका कहना है कि लेट बाट टूटा है। तो हम बोले वो तो हमसे कोसों दूर है, लेट बाट दूर है, किचन दूर है, यहाँ तो कोई बाधित नहीं है। हम तो शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ अपनी छोटी सी 2 मांग के लिए बैठे हुए हैं, हमको बैठने दिया जाए, या तो फिर आप हमको जगह बताइए। यहाँ जो बाथरूम वगैरह बनाए गए हैं ये थोड़ी सी यहाँ से दूर पे है, वो शायद टूटा हुआ है, वो व्यवस्थित नहीं है। किसी को लेकर बोला होंगे? हाँ, वो बोले हैं, लेकिन हम तो भाई हम अपनी निस्तारी हम कर रहे हैं। जहाँ पे हम बैठे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको तो यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। नहीं हटाना चाहिए। अब आगे का क्या प्लान? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो धान खरीदी है, ये बोला जा रहा है 14 नवंबर से धान खरीदी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि धान खरीदी मात्र बोलने से नहीं होता, उसका प्रारंभिक तैयारी जो है 1 महीना पहले ही करना पड़ता है। जैसे कि अभी क्या हुआ है, अभी जो है पंजीयन का डेट जो है 30 तारीख को लास्ट है, 30 तारीख को किसान का पंजीयन लास्ट है, जिसमें क्या होता है हमारे पास अभी देखा जाए समय तो मुश्किल से बचा हुआ है 10 या 12 दिन का समय, जिसमें भी शनिवार है, संडे है। ऐसा देखा जाए तो 7 दिन या 8 दिन है हमारे पास में किसान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे धरना स्थल में बैठे हुए हैं। किसानों का जो अंबार है, आप धरातल पे जाइए सोसाइटी में, वहाँ आपको पता चल जाएगा किसानों को कितनी सारी परेशानियां, कितने सारे फॉर्म लिखा हुआ है। बताइए आपका क्या नाम हुआ? प्रकाश यादव। प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठे हैं और समस्याएं बहुत ज्यादा है, 1 महीने पहले तैयारी करना पड़ता है, तो सरकार कुछ सोच के कर रही होगी क्या? ऐसा तो नहीं है कि उसने तैयारी कर लिया, आप लोगों को पता ही नहीं या आवश्यकता ही नहीं होगा? सर, ऐसा नहीं है सर, आप धरातल स्तर पर जाइए। अभी तो बोलने के लिए रिकॉर्ड में तो सब दुरुस्त दिख रहा है, लेकिन आज भी किसान भटक रहे हैं, आज भी आप सोसाइटियों में जा रहे हैं, आज भी हमको फोन लगा रहे हैं, सभी जगह है। ये सब बोलने की बात है, आप वहाँ जाइए, देखिए। अब क्या होगा भाई, आप क्या करोगे? क्यों भाई, अब क्या करो? हमारा यही एक विनती है, विष्णुदास सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारी छोटी सी मांग है, 2 सूत्री मांग है, मात्र हम 17 वर्षों से काम कर रहे हैं, आप हमें विभाग का
हम आपको नियमितीकरण के लिए नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं हम किस विभाग का कर्मचारी, हमको विभाग बता दिए, क्योंकि 5 विभाग का हम काम करते हैं। हम 17 सालों से सिर्फ विभाग के लिए आज भी बैठे हुए, विभाग के लिए बैठे हैं। विभाग आप बोल दीजिए, हम चले जाएंगे। देख रहे हैं तूता धरना स्थल है, आचार संहिता लागू है, नोटिस यहाँ चस्पा कर दिया गया है, पर इन सब का मानना है कि हमारी अपनी बातें रखने के लिए स्थल बनाया गया है। अब यहां से हमें उठा दिया जाए, लगातार 32 दिन शायद आज होने वाला है, ऐसा ये कह रहे हैं, तो हम कहां धरना दें। इन लोगों ने ये भी बातें रेखांकित किया है कि सरकार हमें बता दे कहां हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उस जगह पे जाके अपनी बात रखेंगे। लेकिन जबरदस्ती आरोप भी लगाया गया है कि कुछ लोग आके हटाने के लिए भी कह रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इनको कहीं और शिफ्ट करते हैं। इनकी एक या दो सूत्री मांगे कि एक सूत्री? 2 सूत्री मांगे। हाँ जी मैडम, कुछ बताना चाह रही हैं आप? हाँ बताएं, क्या बता रहे हैं आप? ये कुछ दिखाना चाह रही हैं, शायद कुछ नोटिस को लिखा पड़े। हाँ, हमारा जो अभी का जो रोटेशन है सोमवार को, सोमवार से हमारा 21 तारीख से मुख्यमंत्री निवास घेराव है। और उसके पश्चात सोमवार से, इसी सोमवार मतलब आप आपकी योजना बता रहे हैं सरकार? जी हाँ, हमारे यहाँ भी योजना जो है सोमवार से शेड्यूल जो बना हुआ है, मुख्यमंत्री निवास घेराव है। और उसके बाद में मंगलवार को हमारे जो वित्त मंत्री है उनके यहाँ है प्रोग्राम, और बुधवार को खाद्य मंत्री के यहाँ घेराव है, और गुरुवार को हाईवे चक्का जाम है, और शुक्रवार को राजभवन घेराव है, और शनिवार को कुछ भी हम उग्रता करेंगे। यदि शासन हमारी बात को नहीं मान रही है तो आकस्मिक हम अपनी मानसिक अवस्था खो बैठेंगे, और वो शासन प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। कितना सहेंगे सर, बताइए ना। 17 साल हो गया, 44, 45, 55, 50 साल के हो गए हैं। 17 साल हम सरकार को दे दिए, तो हमारे बुढ़ापे के लिए क्या दिया है उन्होंने? वो हमको मजबूर कर रहे हैं उग्रता करने के लिए। 32 दिन हम शांतिपूर्वक निपटाए हैं, दर उनके घर में गए हैं, बंगला में गए हैं, निवास में गए हैं, अर्जी विनती किए हैं, निवेदन किए हैं, हाथ जोड़े हैं, हर प्रकार से हम उनसे प्रार्थना किए हैं। 32 दिन में वो हमको एक विभाग नहीं दे पा रहे हैं। आप देख रहे हैं इनके अंदर पीड़ा है, एक टीस है, क्योंकि 32 दिन हो गए और 17 सालों तक काम कर रहे हैं। अभी तक इनकी विभाग कौन सा है ये खुद को ये नहीं कह पाएंगी कि मैं इस विभाग का कर्मचारी हूँ। पीड़ा तो है, उम्मीद तो है, डबल इंजन की सरकार है, साई की सरकार है, तो इस विश्वास से भी बैठे हुए हैं। और इन्होंने अपनी कुछ योजनाएं जो आगे करने वाले हैं वो भी आपके समक्ष रखे हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।